एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम सब लोग? आई होप अच्छे होगे। नहीं हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसीलिए हमने ये चैनल बनाया। तो आज के वीडियो का टॉपिक वैसे कुछ और होने वाला था। मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी करियर ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस वाली, जिसमें मैंने मेडिसिन में तुम कौन से और प्रोफेशनल कोर्सेज कंसिडर कर सकते हो, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताए थे। फिर मेरा पार्ट 2 आने वाला था, जिसमें मैं बीएससी वगैरह और बायोटेक और फॉरेंसिक इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली थी। बट अभी उसको हम थोड़ा साइड करते हैं, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है बहुत बच्चों ने ऑलरेडी ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है। और जिनको करियर ऑप्शन सेकंड वाला चाहिए, उनके लिए तो अब वही बच्चे होंगे जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे अपने स्टेट में होंगे। तो उनके लिए ये वीडियो फिर अगर एक हफ्ते बाद भी आएगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं उनके लिए वीडियो आनी ज़रूरी थी, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 9 महीने बचे हैं। अब इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे। देखो, जो बच्चे जिनके इस नीट में नीट 2026 में एंड मे वाले नीट में 500 प्लस और इसमें अभी वाले में 400 प्लस आ रहे होंगे। जो ये वाले बच्चे हैं, इनकी तैयारी का तरीका अलग है। और वो वाले जो बच्चे हैं जिनके 300 में नंबर थे, 200 में नंबर थे, दोनों ही नीट में, उनकी तैयारी का तरीका अलग होता है। अब क्योंकि मैंने मल्टीपल ड्रॉप्स लिए थे और मैं एक बार को इस वाली कैटेगरी में भी रह चुकी हूँ, 200-300 वाली, और मैं इस कैटेगरी में भी रह चुकी हूँ जिसमें मेरा एक लास्ट ईयर 10 नंबर से रह गया था। इस वाली कैटेगरी में भी मैं रह चुकी हूँ। तो उस हिसाब से मैं तुमको शायद थोड़ा सही तरीके से गाइड कर दूँ। और माइंड यू, मैं इसमें ये नहीं बताऊंगी कि तुमको क्या क्या करना है। इसके लिए तुम्हारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू होंगे, ठीक है? तो क्या क्या करना है वो उधर से जाके सीख लेना, क्योंकि रैंक भाई अब जो रैंक लेके आया ऑफकोर्स वो मेरे से बेटर बताएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूंगी कि तुमको क्या क्या नहीं करना है, जिस चीज़ को करने से कंफर्म सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मतलब नॉर्मल प्रोफेशनल कोर्सेज में भी नहीं होगा, गवर्नमेंट सीट ही नहीं मिलेगी, डेंटल वेटनरी कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, ये मैं कंफर्म बता सकती हूँ, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हम दोनों टाइप के बच्चों को एड्रेस करेंगे और हम कॉमन मिस्टेक्स भी एड्रेस करेंगे जो एक एस्पिरेंट ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में करता है, ठीक है? तो कॉफ़ी वॉफ़ी ले आओ अपनी और चालू करते हैं। हाँ जी, तो हम गलती नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि 300 वाले बच्चे करते हैं, जिनकी तैयारी प्रीवियस अटेम्प्ट में इतनी अच्छी नहीं थी और उनको वहाँ से जंप लेना है। देखो, हर एक चीज़ का सीक्वेंस होता है। ये मैं नहीं कह रही एससीवी लगाना गलत है, ये बिल्कुल लगाओ। नीट वाले बच्चों को जो लगाते हैं उनकी रैंक लिटरली आती है। अभी तुम जितने भी टॉपर्स को देखोगे वो सारे 9th से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब 9th से अब 2 साल का 11-12 का सिलेबस जो बच्चा 9 महीने में भी पढ़ सकता है, उसको अगर तुम 4 साल देके पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स तुम अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखोगे ना, ऑफकोर्स अच्छी अच्छी किताबें लगाओगे रैंक के लिए। पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुमको 9 महीने में अपने बेसिक्स भी सुधारने हैं, तुमको 9 महीने में अपने सारे टेस्ट में कमांड भी लेके आनी है, 9 महीने में एनसीईआरटी भी कमांड लानी है, और 9 महीने में ही तुमको रिवीजन के साथ सिलेबस खत्म करना है। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है? तो तुम ये बाहर की बुक के चक्कर में मत पढ़ो। जेन्युइन बता रही हूँ मैं। तुमको अच्छे क्वेश्चन चाहिए, इसके लिए तुम अच्छी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे पर्सनली ड्रॉपर्स के लिए, जिनके पास कम टाइम बचा होता है। जैसे कि मैं तुमको बताती हूँ, अपना नॉर्मल तुम जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जगह से पढ़ रहे हो, ठीक है? क्लास अटेंड की, क्लास के नोट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके लिए अलग अलग होता है। अगर मैं अभी सिर्फ फिजिक्स की बात करूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर फिजिक्स में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ढूंढते हैं, तो फिजिक्स में जैसे क्लास अपनी की, ठीक है? अब क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए वो हमको ऐसे बैठ के ऐसे देखने नहीं होती, ठीक है? ऐसे कैफे में बैठना होता है, फिजिक्स की क्लास में नहीं बैठना होता। हमको रफ लेके रखनी है अपनी, एक पेन लेके रखना है। सर वहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके अगर सर खुद टाइम देते हैं तब तो अच्छी बात है। वैसे हर क्लास में टाइम देता है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे हमारे सर से पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो। एक जेन्युइन एक एक्सपीरियंस वाला टीचर तुमको क्वेश्चन के पहले टाइम देगा ही देगा, ठीक है? उस टाइम में ऐसे बकरगिरी नहीं करनी है इधर उधर, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, बने ना बने कोशिश करनी है। अप्रोच सुधरेगी टाइम प्रेशर के अंदर क्लास के क्वेश्चंस करते समय। भले गलत आ रहा है, भले तुम्हारा बाकियों का बी आ रहा है, तुम्हारा डी आ रहा है, पर जो भी आ रहा है क्लास में बोलो, ठीक है? वो बच्चे कोई मतलब नहीं रहता, कोचिंग के बच्चे कहीं दिखेंगे भी नहीं। और तो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने क्लास में कितने एम्बैरेसिंग मोमेंट झेले हैं, कितना क्या किया। पूछो, पागलों की तरह क्वेश्चंस पूछो क्लास में, फिजिक्स में स्पेशली। क्लास जैसे ही सर बोर्ड पे क्वेश्चन चालू करते हैं, तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, अप्रोच वहीं से सुधरेगी, और उसके बाद आंसर अपना बोलो। जो तुमको फिर जब सर कराएंगे सही चीज़, उसको फिर तुमको पकड़ना है, और जो चीज़ तुम्हारी गलत हो गई, जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, उसको बस अपने कॉपी में लिखना है, बस, ठीक है? अब इसमें भी फिल्टर आएगा। जब हम 3rd रिवीजन करेंगे तो जो गलत क्वेश्चन थे उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम हाईलाइट करोगे, जो तुमको मार्च अप्रैल में काम आएगा फिजिक्स के रिवीजन में, समझे? ऐसे फिजिक्स का अपने को क्लास मेंटेन करना है। प्लस इसके साथ साथ हमको उसी दिन जिस टॉपिक का पढ़ाया हमको डीपीपी निपटा देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बायो के क्वेश्चंस में बैकलॉग संभल जाएगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बैकलॉग एक बार को संभल जाएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन में बैकलॉग बिल्कुल नहीं संभलने वाला है। सर अगर यहाँ पे मोशन इन 1D पे हो, तुम अभी यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन कर रहे हो, खत्म,
जेन्युइन बता रही हूँ मैं, बहुत मेहनत लगेगी फिर कवर अप करने के लिए। सर मोशन इन 1D पे है, तुम्हारा भी मोशन इन 1D उतना ही खत्म हो जाना चाहिए जितना सर का लेक्चर खत्म हुआ है। ये चीज़ दिमाग में रखना अपने स्टार्टिंग में फिजिक्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो मैं डालूंगी, पहले केमिस्ट्री की डालूंगी और फिजिक्स के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो बनाऊंगी तब डालूंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ कैसे जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो एड्रेस कर रही हूँ, ठीक है। बायो केमिस्ट्री में इतनी कॉमन मिस्टेक नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में बाहर की किताब सॉल्व करने के चक्कर में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। फिर तुम जब हर चीज़ ये सब करके जब तुम्हारा मन उठ जाता है तो तुम फिर पढ़ाई बंद कर देते हो, तुम्हारा बैकलॉग होना चालू हो जाता है, समझे। उसके बाद मिस्टेक नंबर 2 जो ये 300 वाले बच्चे करते हैं, वन शॉट्स। तुमको लग रहा है कि अरे टीचर क्यों नवंबर लग गया 11th का सिलेबस खत्म कराने में, अभी 3 महीने में क्या ही 12th करा पाएगा, चलो वन शॉट से करते हैं, चलो यूट्यूब से करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो बैच पहले ले लिया है उस पर भरोसा रखो भाई, तुम्हारे बेसिक्स वीक हैं। एक बार को जो बच्चा ऑलरेडी 90 परसेंटाइल प्लस वाला है उसको एक बार को चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर है। तुम्हारे नहीं है, 300 वाले बच्चों तुम्हारे बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं है। तुमको सर को पकड़ के रखना है। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने एकदम अपना क्लास का कंटेंट पकड़ के रखा। क्लास का सिलेबस मात्र, हालांकि इस साल तो रीनीट हो गया था, पर मई वाले नीट में भी क्लास का सिलेबस 20-25 दिन ही बस पहले खत्म हुआ होगा और फिर भी उनके रिस्पेक्टेबल 550 तक स्कोर आ गया था मई वाले नीट में, ठीक है। तो अपने को जो चीज़ शुरू में स्टार्ट की है उसको बीच में नहीं छोड़ देना है। जो भी किताब शुरू में तुम चालू करोगे उसको बीच में नहीं छोड़ देना है। मॉड्यूल डीपीपी तुम्हारा प्राइम वो होना चाहिए। उसके बाद तुम जो सेकेंड रिसोर्स में जाओगे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, वो जाओगे जेई के PYQs के लिए। और पर मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, बायो सबकी NCERT करना। NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको फंसेंगे और NCERT के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते ऐसे, पर अगर उनके आंसर रट लोगे तो नीट में काम आएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि फिजिकल और फिजिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT के सेम ऑप्शन के साथ नीट में आया है, समझे। तो यही 2 कॉमन मिस्टेक थी मुझे लगता है जो 300 वाले बच्चे करते हैं यूजुअली। और इसके अलावा जो बाकी मिस्टेक है वो तो कॉमन मिस्टेक है, दोस्ती यारी, घूमना इज़ नॉट रॉन्ग, घूमना बिल्कुल गलत नहीं है, घूमना चाहिए। इनफैक्ट मैं जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, जब मैं पागलों की तरह पढ़ी थी, मैं उस साल मेरे को याद है कि 15 घंटे पढ़ना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। ये डेली का रूटीन था मेरा 15 घंटे पढ़ना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला क्योंकि डायरेक्शन बहुत गलत थी वो पढ़ने की, जो मेरा तरीका था। मैंने तब ऑनलाइन किया था। तो डायरेक्शन अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम घूम फिर सकते हो, लेकिन घूमने फिरने का भी अपना ये रखना भाई कि टेस्ट में अच्छे नंबर आए तभी तुम घूमने जाओ, या टेस्ट के लिए तुमने मेहनत की हो तब तुम घूमने जाओ। सिर्फ 2 केस में तुमको घूमने जाने का वो है। देखो, जिनका बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, उनके दिमाग में ये आता है जो कि गलत नहीं है। सबको लगता है कि भाई बेसिक तो क्लियर है तो टाइम बचाया जाए, इसमें तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी भी अपने टीचर्स को वैल्यू देना, समझे। ये मत समझ लेना कि अरे हमारा तो सब आता है, हम एकदम ही घर से पढ़ लेंगे, हम ऑनलाइन भी कोई क्लास नहीं लेंगे, हम ऑफलाइन भी कोई क्लास नहीं लेंगे, एकदम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। ये आज की जनरेशन में पॉसिबल नहीं है, इतना डिसिप्लिन कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो तुमको अभी भी टीचर्स को, मतलब टीचर्स की गाइडेंस में, टीचर्स की डायरेक्शन को अभी भी तुमको मानते रहना है। और तुम अलग क्वेश्चंस वगैरह के लिए जा सकते हो अगर तुम अपने कोचिंग के मॉड्यूल पिछले साल लगा चुके हो। हाँ, अगर कोचिंग के मॉड्यूल चेंज हुए हैं और क्वेश्चंस तुमको अच्छे लग रहे हैं तब फिर तुम अगर कोचिंग के मॉड्यूल चेंज हुए हैं और क्वेश्चंस तुमको अच्छे लग रहे हैं तब तुम वापस से कर सकते हो, वरना गो फॉर अदर कोचिंग मॉड्यूल्स। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि उससे तुम्हारा ना स्पेक्ट्रम बढ़ता है। और अलग अलग किताबें लगाने से अच्छा एक अच्छी मॉड्यूल भी अगर लगा लोगे ना तो उसमें सारी किताबों के अच्छे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, उनके एक्सरसाइज लेवल वाइज वो भी। तो बाकी मुझे लगता है बेसिक्स जिनके क्लियर है, जिनके 400-500 के मतलब 400 इसमें नीट में ऊपर आए होंगे, उनको इतना ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वो लोग कर ही लेते हैं जैसे तैसे। और उन पे पता, मतलब उन पे यूजुअली टीचर्स का ध्यान भी ज़्यादा रहता है। तो बाकी कॉमन मिस्टेक्स वही है कि दोस्ती यारी में नहीं पढ़ना है और अपना टाइम की कदर करनी है खुद को, चाहे वो घर वालों के मामले में हो, चाहे वो रिश्तेदार के मामले में हो, किसी से भी फालतू चीज़ों में नहीं उलझना है, अपने टाइम की कदर करनी है। और सबको अभी ऐसे साइड आई करके और अपना ऐसा गंदा समूह बना के ऐसे देख लेना बस, उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। अब 1 साल बाद जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा ना तब जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, अपने आप तुम्हारी फ़ोटो देख के सबको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि 9 महीने में कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये जनरल एडवाइस है तुम्हारे लिए, अगर बैठे तो तुम ले लेना, नहीं बैठे तो तुम अपनी खुद से भी जर्नी बना सकते हो और ये बात मतलब खुद से अपना टारगेट बना सकते हो, ठीक है। तो 9 मंथ में अब हम कैसे कर सकते हैं। देखो, पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों मैं सबको चीख के बोलती हूँ, दिसंबर तक फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस हो गए। जनवरी से तुमको फिजिक्स पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिलने वाला है, जेन्युइन बता रही हूँ। तुम ऐसी कोशिश करना कि दिसंबर तक तुम्हारी 60% फिजिक्स के क्वेश्चंस हो जाए। अब ट्राई करना कि बच्चे 40% जनवरी फरवरी में हो जाए, बट अगर नहीं होता है तो ऐसे 20% भी हो जाएगा। और फिर मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के लिए जब क्लास के नोट्स रेफर करोगे और PYQ रेफर करोगे तो भी काम बन जाएगा सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए मतलब
लास्ट की फिजिक्स का अगर तुम सिर्फ लेक्चर करोगे और पीवाईक्यू करोगे उतना सफिशिएंट है, लेकिन शुरू की फिजिक्स, 12th की और पूरी 11th की मैकेनिक्स वगैरह उस पर तुमको अच्छी कमांड होनी चाहिए। 11th की मैकेनिक्स ऐसी है कि अगर तुमने क्वेश्चंस के थ्रू उस पर कमांड अच्छी कर ली तो तुमको उसके मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा क्वेश्चन देख के तुम्हारी मसल मेमोरी आ जाएगी कि हाँ 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 ऐसा ऐसा अप्रोच और ये वाला हिसाब हो जाएगा। आई वॉज समवन जो अगर ऐसा स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन कर चुकी है और वही क्वेश्चन अगर नीट में आया या पेपर में आया, मॉक टेस्ट में आया, तो वो क्वेश्चन मेरा कभी गलत नहीं होता था। हाँ, अगर उसका नया वेरिएंट आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर मैं थोड़ा दिमाग मेरा मैथ्स और फिजिक्स में कमज़ोर है, वो फिर मैं नहीं टैकल कर पाती थी। फिजिकल में तब भी कर लेती थी। फिजिकल की मेरे को केमिस्ट्री काफ़ी पसंद है वैसे, और केमिस्ट्री भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ऑर्गेनिक, मुझे ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए ना, अगर तुम भी मेरे जैसे कोई हो जो उसको एक बार जो क्वेश्चन लगाने के बाद नए वेरिएंट नहीं समझ आते, उनके लिए एक ही चीट कोड है कि क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ा दो। जे की पीवाईक्यू एक अच्छा सोर्स है उस चीज़ के लिए, और फिजिक्स की एनसीईआरटी एक अच्छा सोर्स है। ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर करते तो और अच्छा हिसाब हो पाता। मैं नहीं कर पाई थी फिजिक्स की एनसीईआरटी, जेन्युइन बता रही हूँ। तो तुम लोग लेकिन करना, तुम लोग करोगे तुमको फ़ायदा होगा। अब में जो 9 महीने वाली तैयारी वाली बात है ना, इसमें हम लास्ट के 2 महीने वाली बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो उसका अभी मैं कितना भी बता दूँ तुमको अभी कुछ समझ नहीं आने वाला है। अभी तुमको लगेगा हाँ हाँ ये अभी ऐसे लगेगा, जब वो 2 महीने बचेंगे ना तब मेरी बात तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। तो अभी शुरू के 7 महीने की बात करेंगे। बैकलॉग नहीं होने देना है, टीचर से एकदम साथ चलना है। टीचर के बैकलॉग हुआ, गेम खत्म, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा। 12 महीने होता है, कवर कर लेते, 9 महीने में अब बैकलॉग कवर नहीं हो पाएगा। बात थोड़ी अजीब लगेगी, बात थोड़ी ये लगेगी ज़्यादा ज्ञान दे रही है, लेकिन बात यही सच है, बैकलॉग नहीं कवर हो पाता 9 महीने में। ठीक है, तो बैकलॉग नहीं होने देना है। केमिस्ट्री की फिजिकल की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा फिजिकल खत्म होते होते तक हो जानी चाहिए। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस हमारी ऑर्गेनिक खत्म होते तक हो जानी चाहिए। और इनऑर्गेनिक का जो लास्ट वाला पार्ट है वो तो तुम क्लास के बाद 15 मिनट भी दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस की इतनी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने क्लास कंटेंट के साथ साथ चलना है। ठीक है, और टेस्ट वगैरह की बात वही मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगी। बाकी तो मुझे और कुछ ऐसे समझ तो नहीं आ रहा है और ज्ञान देने वाली बात, यही कॉमन मिस्टेक है। अब इतनी चीज़ें हैं भाई, इतनी चीज़ों में संभल गए ना तो संभल जाओगे, फिर आराम से कुछ ना कुछ सरकारी सीट मिल ही जाएगी। इतना दावा मैं कर सकती हूँ अभी। ठीक है, इतनी चीज़ बस संभाल लेना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। कभी घूमने जाना भी है तो अपने टेस्ट में अच्छे नंबर और अपनी मेहनत के हिसाब से देख के जाना है, हफ्ते में एक बार। और अगर ऐसा हुआ कि हफ्ते में 2 बार जाना पड़ गया तो जिस दिन जाना है उस हिस्से की पढ़ाई एक दिन पहले ज़्यादा कर लो या एक दिन बाद ज़्यादा कर लो। ठीक है, दिन के हिस्से की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। टू डू लिस्ट बनानी है, दिन ऐसे नहीं करना है। दिन को टू डू लिस्ट बना के रखनी है। तुम्हारा हर एक टाइम का स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए कि इस टाइम पे मैं यही, मतलब कोई तुमको अगर ऑब्जर्व करता हो उसके दिमाग में चीज़ छप जानी चाहिए कि हाँ अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे ये अभी घर जा रही होगी, घर जाते भी पढ़ रही होगी। ऐसा स्ट्रक्चर तो दूसरे के दिमाग में भी छप जाना चाहिए तुम्हारे साथ साथ, समझे? ऐसा दिन तुम्हारा प्लान रहना चाहिए करने के लिए। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। दिन का 30 मिनट तुमको इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही होना है। तुम कोई स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल, बस उसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है ना, और वहाँ के दोस्ती यारी में, कहीं की भी दोस्ती यारी में इंडल्ज नहीं होना है। बस चाहे तुम जिस चीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो बस, उसमें भी नहीं होना है, जहाँ भी जा रहे हो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ ज्वाइन कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन दिन का 45 से 1 घंटे से ज़्यादा टाइम उसमें नहीं जाना चाहिए। बाकी तो हो गया मुझे लगता है, और तो इतनी गलतियाँ होती हैं। बाकी ठीक है, अगली वीडियो में देखती हूँ किस चीज़ पे बनाऊंगी। अगली वीडियो मुझे लगता है मैं टेस्ट के ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि अपनी डिस्ट्रैक्शन को संभालना 30% होता है, टीचर्स की बात को फॉलो करना और उस बैकलॉग ना होने देना वो 30% होता है। बच्चा जो हमारा 30% है वो होता है टेस्ट, तो मैं टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी बाद में। और 10% होता है तुम्हारा खुद का मोटिवेशन और ये जो फैमिली सपोर्ट वगैरह होता है, इसका 10% ही रोल होता है। अगर तुम्हारी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनकी फैमिली ही नहीं है, सपोर्टिव छोड़ो, उनकी फैमिली ही नहीं है, फिर भी अभी वो बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो 10% ही उसका रोल होता है। तो चलो पढ़ाई करो, वीडियो लंबी हो गई है, अगले वेडनेसडे हम लोग फिर मिलेंगे। ओके बाय।